जय हिंद दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो आपका अध्याय 3 आबू वाला चैप्टर है, इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, ठीक? इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें हैं, एक-एक चीज़ों को हम लोग पूरे डिटेल में एक-एक करके जानेंगे और एक-एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक-एक चीज़ों को पूरा डिटेल में हम लोग क्या करेंगे आज के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक? तो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखना बात करते हैं आव्यूह की। आव्यूह ध्यान रखना किसे कहते हैं? तो जब हम ध्यान रखना कोई भी अवयव हो, अवयव का मतलब गिनती का कोई भी अक्षर हो, ठीक है? उसको जब हम क्या करते हैं, आयताकार रूप में व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। जैसे देखो ध्यान से आव्यूह का मतलब क्या होता है ध्यान से देखना। आव्यूह आव्यूह का मतलब ध्यान रखना क्या होता है, अवयवों का को जब आयताकार क्रम में क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। आव्यूह किसे कहते हैं, अवयवों को जब आयताकार रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे कहते हैं आव्यूह। जैसे मान लो कि हम कोई भी अवयव ले लिए, ध्यान रखना कोई भी अवयव ले लिए जैसे 2, 3, 4, ये अभी आव्यूह नहीं कहलाएगा, लेकिन जैसे ही हम इसको ऐसे घेर देंगे, कोठरी में बंद कर देंगे, वैसे ही क्या कहलाएगा, आव्यूह हो जाएगा। ध्यान रखना आप कुछ भी लिख दीजिए, ऐसे ऐसे लिख दीजिए 1, 2, 3 मतलब कुछ भी लिख दीजिए ऐसे, और लिखने के बाद ऐसे आप इसको क्या कीजिए, घेर दीजिए, तब ये क्या कहलाएगा, आव्यूह। लिख के छोड़ देंगे तो आव्यूह नहीं है, लेकिन जैसे ही घेर देंगे वैसे ही क्या कहलाएगा, आव्यूह। वैसे ही क्या कहलाने लगेगा, आव्यूह। तो जैसे ही लिखकर आप घेरेंगे वैसे ही क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाने लगेगा, ठीक? तो सबसे पहले आप ध्यान रखना आव्यूह की हम बात करते हैं, तो आव्यूह तो समझ में आ गया कि आव्यूह क्या होता है। अब आव्यूह में ध्यान रखना 2 चीजें होती हैं। एक तो ध्यान रखना ऐसे आता है ऊपर से नीचे की तरफ और एक इस तरह से जाता है। जैसे मान लो हम एक आव्यूह आपके सामने एक ये बना रहे हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। हम आपके सामने एक आव्यूह बना दिए ऐसे। तो इसमें आप देखोगे तो ऐसे कुछ लाइनें खड़ी-खड़ी आई हैं, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आई हैं। कुछ लाइनें कैसे आई हैं? ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ और कुछ लाइनें ऐसे गई हैं देखो, ऐसे, गई है ना? तो ध्यान रखना जो ऊपर से नीचे की तरफ आई हुई है, इसका नाम हम लोग रखते हैं स्तंभ। क्या रखते हैं? स्तंभ, ठीक है ना? स्तंभों को ध्यान रखना हम लोग कैसे दिखाते हैं? स्तंभों को हम लोग दिखाते हैं एन से। किससे दिखाते हैं? एन से, ठीक ना? और जो ऐसे-ऐसे गई है, इसका नाम हम लोग रखते हैं पंक्ति। क्या रखते हैं? पंक्ति। और पंक्तियों की संख्या को हम लोग कैसे दिखाते हैं? एन से। कैसे दिखाते हैं? एम से। कैसे दिखाएँगे? एम से। तो स्तंभों की संख्या को एन से और पंक्तियों की संख्या को एम से दिखाएँगे। तो अगर हमें किसी आव्यूह की अगर कोटि लिखनी पड़े तो कैसे लिखोगे? यम गुणे एन, यानी कि आव्यूह की कोटि बराबर आव्यूह की कोटि बराबर क्या होगा? एम गुणे एन। तो अगर आपको आव्यूह की कोटि लिखनी है तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा? यम गुणे एन, ठीक? अब आव्यूह की कोटि कैसे लिखोगे इसको हम लोग आगे के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले बताओ आव्यूह क्या किसे कहेंगे? जब किसी भी अवयव को या गिनती के अक्षरों को आयताकार रूप में व्यवस्थित करोगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आव्यूह कहेंगे। अब आव्यूह में 2 चीजें जाननी है, एक ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आती है जिसे स्तंभ कहते हैं, जो ऐसे-ऐसे जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको पंक्ति कहते हैं, ठीक? तो अब ध्यान रखना पंक्ति आपको समझ में आ गया होगा, स्तंभ क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है? इनके प्रकारों को जान लेते हैं, इनके प्रकारों को जानने के बाद तब इसके ऊपर हम लोग डिटेल में क्या करेंगे, बात करेंगे। अब ध्यान रखना आव्यूह के प्रकार की बारे में बात कर लेते हैं। आव्यूह के प्रकार। अब ध्यान रखना आव्यूह के प्रकार कौन-कौन से होते हैं? तो आव्यूह के टोटल 7 प्रकार आते हैं, ठीक? जिसमें हम लोग पहले आव्यूह का नाम जानते हैं, क्या है? पहला आव्यूह है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, ठीक है? अब स्तंभ आव्यूह ध्यान रखना किसे कहते हैं? तो वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो? 1 हो। यानी कितना भी ध्यान रखना, पंक्तियों की संख्या कितनी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्तंभों की संख्या केवल कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो कोई ऐसा आव्यूह लिखिए जिसमें स्तंभों की संख्या 1 हो और पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्तंभ आव्यूह। जैसे मान लो हम यहाँ एक आव्यूह लिख रहे हैं। जैसे मान लो लिख दिए 2, 3, 4, एक आव्यूह लिख दिए आपके सामने। तो अब इसमें आप देखेंगे तो ये क्या है? एक कई बार नीचे आया है, इसमें स्तंभों की संख्या 1 होगी, लेकिन अगर पंक्ति देखेंगे तो 1, 2, 3, ठीक? तो स्तंभों की संख्या कितनी है? 1, लेकिन पंक्तियों की संख्या 3 हो गई, तो हमें पंक्तियों की संख्या से मतलब नहीं है, बस हमें स्तंभों की संख्या पे ध्यान देना है कि स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1। तो वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या 1 और पंक्तियों की संख्या कुछ भी हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे। अब दूसरे आव्यूह की बात करते हैं। दूसरा आव्यूह क्या आता है? पंक्ति आव्यूह। कौन-सा आव्यूह? पंक्ति आव्यूह। अब देखो ध्यान से, पंक्ति आव्यूह क्या होता है? पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे?
ठीक है, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो लेकिन स्तंभों की संख्या कुछ भी हो, उसे हम क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह। जैसे मान लो एक आव्यूह हम लिख रहे हैं आपके सामने, ऐसे लिख दिए 2 3 4। अब आप देखो इसको इस तरीके से लिखें तो आप देखोगे इसमें ऐसे 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। तो आप इसमें देखोगे तो इसमें जब आप देखोगे तो इसमें आपको ध्यान रखना स्तंभों की संख्या 3 ठो मिलेगी, लेकिन पंक्ति जो है ऐसे गई हुई है वो एक ही है। तो वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक और स्तंभों की संख्या कुछ भी हो, उसे हम क्या कहेंगे? पंक्ति आव्यूह। ठीक, अब ध्यान देना, हम बात करते हैं तीसरे आव्यूह की। तीसरे आव्यूह का नाम है वर्ग आव्यूह। क्या है? वर्ग आव्यूह। अब ध्यान से देखो वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे? तो वर्ग आव्यूह क्या होता है? वह आव्यूह, ध्यान रखना, वर्ग आव्यूह क्या होगा? वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होगी, उसे क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह। जैसे मान लो हम कोई आव्यूह लिख दिए, जैसे इसमें 2 1 3 4 ऐसे कोई एक आव्यूह लिखे हैं, तो अब आप इसमें देखेंगे तो अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 पंक्ति है, तो स्तंभ भी कितने हैं? 2 हैं। ठीक ना? तो जितनी पंक्तियां अगर उतने ही स्तंभ हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरह से अगर कोई आव्यूह लिखा गया तो उसे क्या कहेंगे? वर्ग आव्यूह। मान लो अगर कोई आव्यूह लिख दिए ए 3 4 5 6 7 2 4 3 1। अब एक कोई आव्यूह लिखा गया है, आप इस आव्यूह में ध्यान देंगे तो कितने पंक्तियां हैं? 1 2 और 3 और स्तंभ कितने हैं? 1 2 और 3। तो देखोगे तो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के क्या है? बराबर। तो वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के क्या होगी? बराबर होगी, उसे हम कौन सा आव्यूह कहेंगे? उसे हम वर्ग आव्यूह कहेंगे। आगे बात करते हैं आव्यूह नंबर 4 की। तो चौथे आव्यूह का नाम है विकर्ण आव्यूह। कौन सा आव्यूह? विकर्ण आव्यूह। अब ध्यान से देखो बाबू, विकर्ण आव्यूह क्या होता है? ठीक है, तो वह आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी अवयव क्या हो जाए? जीरो हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह। कोई भी ऐसा आव्यूह ले लो जिसमें ध्यान रखना विकर्ण का अवयव जीरो ना हो, बाकी सभी अवयव क्या हो जाए? अगर जीरो हो गए तो उसे हम क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह। लेकिन इसमें विकर्णों की संख्या कभी समान नहीं होनी चाहिए। अगर विकर्णों की संख्या समान हो गई, ध्यान रखना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अदिश आव्यूह। ठीक है, तो कोई भी ऐसा आव्यूह लिख लो जिसमें विकर्णों की संख्या समान ना हो लेकिन बाकी सभी अवयव जीरो हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह को कैसे लिखोगे? देखो, जैसे मान लो ये कोई अवयव ले लिए, यहाँ पे जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मान लो आप ले लिए 0, यहाँ पे ले लिए 3 और यहाँ पे हो गया 0। अब यहाँ पे भी 0 0 और यहाँ पे क्या हो गया? 4। तो आप देखोगे तो विकर्ण ऐसे ये क्या बन रहा है? विकर्ण बन रहा है ना। तो जब विकर्ण बना तो क्या विकर्ण के अवयव बराबर है? नहीं। तो विकर्ण के अवयव ध्यान रखना जीरो नहीं होने चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह। अब देखो कोई जरूरी नहीं कि विकर्ण आप इसी तरह से बनाओ, आप विकर्ण ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई आव्यूह हो गया, यहाँ पे 0 0 1 दे दिया, यहाँ पे 0 3 0 दे दिया, यहाँ पे 5 0 0 दे दिया, तो आप देखोगे तो ऐसे भी एक विकर्ण बन रहा है। तो विकर्ण चाहे इधर से बने चाहे इधर से बने, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह ही कहलाएगा। इसको देख के घबराना मत। ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो विकर्ण आव्यूह भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, अगला आव्यूह है आपका अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। इतना आप समझ लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटाएं, इसके बाद तब आगे बढ़ें। अब ध्यान रखना, अगले आव्यूह की बात करते हैं। अगला आव्यूह आता है आपका अदिश अदिश आव्यूह। अब ध्यान से देखो, अदिश आव्यूह किसे कहते हैं? वह आव्यूह, कोई भी ऐसा आव्यूह लिखो जिसमें विकर्णों की संख्या, ध्यान रखना, शून्य नहीं हो, बाकी सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। कोई भी ऐसा आव्यूह लिखो जिसमें विकर्णों की संख्या शून्य ना हो, बाकी सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, और विकर्णों की संख्या समान हो, उसे क्या कहेंगे? अदिश आव्यूह। जैसे मान लो एक आव्यूह हम लिखें, ठीक है, इसमें लिख दिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, हम ये जो आव्यूह लिखे हैं आप इसमें देखेंगे तो विकर्ण की जो संख्या है वो समान है। ये जो विकर्ण है वो क्या है? समान है, बाकी सभी अवयव शून्य है। तो ये कौन सा आव्यूह कहलाएगा? अदिश आव्यूह। कौन सा आव्यूह हो गया? अदिश आव्यूह। ठीक, अब हम बात करते हैं 6वें नंबर वाले आव्यूह की। 6वें नंबर का जो आव्यूह है इसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह। कौन सा? तत्समक आव्यूह। अब देखो, तत्समक आव्यूह क्या होता है? ठीक, तो तत्समक आव्यूह किसे कहेंगे? वह आव्यूह, ठीक है, वह आव्यूह जिसके विकर्ण वाले अवयव क्या हो? केवल एक हो, बाकी सभी अवयव शून्य हो, उसे क्या कहेंगे? तत्समक आव्यूह। जैसे हम आपके सामने एक आव्यूह लिख रहे हैं, ठीक है, आप इस आव्यूह को देखिए, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
तो आप इसमें देखेंगे तो जो विकर्ण के अवयव है वो केवल क्या है, एक एक। तो जिसमें विकर्ण के अवयव केवल एक एक हो, बाकी सभी अवयव शून्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, तत्समक आव्यूह। अब बात करते हैं लास्ट वाले आव्यूह की। लास्ट वाले आव्यूह का नाम है सातवां, ये शून्य आव्यूह होता है। तो क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह। ठीक, अब शून्य आव्यूह क्या होता है, ध्यान से देखना। शून्य आव्यूह वह आव्यूह जिसके सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह। मान लो जैसे यहाँ पे हम कोई एक आव्यूह बना दिए और इसमें कोई भी अवयव लिखे, जैसे ए 0 0, सभी अवयव इसके क्या हो गए, 0 0। तो कोई भी आव्यूह लिखो जिसके सभी अवयव शून्य हो, उसे हम कौन सा आव्यूह कहेंगे, शून्य आव्यूह। ठीक ना। तो फिर से हम लोग एक बार बात कर लेते हैं सबके ऊपर। आव्यूह किसे कहते हैं, अवयवों को जब आयताकार क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कई प्रकार के होते हैं, 7 टाइप के। पहला स्तंभ आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होती है, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होती है, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह, तो ध्यान रखना, वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, वह आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह के बाद आती है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे, वह आव्यूह, ध्यान रखना, जिसमें विकर्णों की संख्या कुछ भी हो लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी अन्य सभी अवयव 0 होंगे, उसे क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह। इसके बाद बात आती है अदिश आव्यूह की। वह आव्यूह जिसमें विकर्णों की संख्या समान हो परंतु अन्य सभी अवयव 0 हो, उसे क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह, जैसे यहाँ पे बना दिए हैं। इसके बाद बात आई है तत्समक आव्यूह की। तत्समक आव्यूह किसे कहेंगे, वह आव्यूह जिसमें, ध्यान रखना, विकर्णों की संख्या केवल 1 हो लेकिन सभी अवयव शून्य हो, उसे तत्समक आव्यूह। शून्य आव्यूह, वह आव्यूह जिसके सभी अवयव शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, शून्य आव्यूह। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान रखना, हम लोग देख लेते हैं कि आव्यूह की कोट को कैसे निकालेंगे। ठीक है, और ए आई जे क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसके बाद इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो प्रश्नावली के सवाल हैं, इन सवालों को अगले क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझेंगे। अब ध्यान से समझो, आव्यूह की कोटि कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि को कैसे निकालोगे, कोई भी आव्यूह दे दिया है, मान लो ये दे दिया 2 3 4 1। ठीक है, हम आपको बताए थे यम गुणे क्या करते हैं, एन। तो यम का मतलब क्या होता है, यम का मतलब होता है पंक्तियों की संख्या और एन का मतलब होता है स्तंभों की संख्या। तो आप देखेंगे इसमें, ध्यान रखना, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 गुणे 2 कर दोगे, कितना आ जाएगा निकल के, 4। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना, आव्यूह में अवयवों की संख्या, अगर हमें आव्यूह में कितने अवयव हैं उन अवयवों की संख्या ज्ञात करनी, तो सिंपल सा क्या लगाएंगे, यम गुणे एन कर देंगे, निकल के आ जाएगा। ठीक है, आव्यूह की कोटि का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, आव्यूह की कोटि का मतलब होता है कि जितने अवयव दिए हैं उन अवयवों को हम कितने तरह से व्यक्त कर सकते हैं, वो क्या होता है, आव्यूह की कोटि का मतलब होता है। जैसे अगर हम इस आव्यूह की कोटि लिखने का प्रयास करें, ठीक है, क्या लिखने का प्रयास करें, हम इस आव्यूह की कोटि को अगर लिखने का प्रयास करेंगे, तो इस आव्यूह की, ध्यान रखना, कोटि क्या होगी। ठीक है, तो इस आव्यूह की कोटि को लिखेंगे अगर, तो इसमें कितने अवयव हैं, ध्यान से देखना, कितने अवयव हैं, कुल 4 अवयव हैं। तो अगर हमें 4 को व्यक्त करना हो तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, अगर जैसे 4 को हमें गुणा के रूप में लिखना हो, ऐसा करना हो कि गुणा करने के बाद 4 ही आए, तो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं इसको, ध्यान रखना, 1 गुणे 4, या तो हम 4 को लिख सकते हैं 4 गुणे 1, या तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। बस यही 3 तरीका हमारे पास है, इससे ज्यादा कोई तरीका नहीं है ना। तो सिंपल सा ध्यान रखना, जब आव्यूह की कोटि लिखी जाती है तो आव्यूह की कोटि होती है यम कामा यन। आव्यूह की कोटि को कैसे लिखते हैं, यम कामा यन से लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 4 को लिखने के, तो 4 को हम कितने टाइप से लिख सकते हैं, इतने टाइप से, यानी 1 गुणे 4, 4 गुणे 1, 2 गुणे 2। तो आव्यूह की कोटि की संभावना हमारे पास कितनी बन रही है, यहाँ पे देखेंगे अगर 4 अवयव है तो 3 तो बन रही है। पहला ध्यान रखना, जो पहला है वो पंक्ति की संख्या, दूसरा स्तंभों की संख्या है। तो पहले के नंबर पे 1 है, 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 हो जाएगा, यम की जगह पे, यन की जगह पे 4 है। दूसरा हमारे पास बन रहा है 4 कामा 1, तीसरा बन रहा है 2 कामा 2। तो हमारे पास टोटल कितने आव्यूह बन गए, ध्यान रखना, कितनी कोटियां बनी है, 3 तो बनी है। लेकिन इसमें फिक्स हमारी कौन सी है, इस आव्यूह के लिए, जो ये आव्यूह हमारे पास, इसके लिए फिक्स कौन सी है, तो देखेंगे इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। तो इसलिए हमारे लिए ये कोटि कौन सी फिक्स होगी, ये वाली कोट फिक्स हो जाएगी। ठीक है, वह उसी तरह से मान लो यहाँ पे अगर कोई आपको आव्यूह दे दिया 3 4 5 2 4 6, ठीक है, तो अब अगर हमें इस आव्यूह की कोट लिखनी पड़ी,
हमें इस अवयव की अगर कोटि लिखनी है तो कैसे लिखेंगे भाई? तो देखो इसमें टोटल हमें अगर पहले तो निकालना पड़ेगा अवयवों की संख्या कोटि लिखने के लिए। तो अवयवों की संख्या क्या लिखेंगे? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्या होती है? यम गुणे यन। तो यम कितना है भाई? यम मतलब पंक्ति, 2 ठो है तो लिख देंगे 2, गुणे यन कितना है? 3 ठो है तो लिख देंगे 3, बराबर कितने? 6 अवयव है। अब देखो अवयव की कोटि हम 6 को क्या लिख सकते हैं? अगर 6 को गुणा के रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, 6 गुणे 1 लिख सकते हैं और 1 गुणे 6। ये 4 टाइप है हमारे पास। तो अवयव की कोटियां हमारे पास कितनी बनेंगी? ध्यान रखना, ये चारों बन सकती हैं। कौन कौन सी बन सकती हैं कोटियां? कोटि कौन कौन सी बन रही है? देखो 2 कामा 3 बन सकती है, ठीक, 3 कामा 2 बन सकती है, 6 कामा 1 बन सकती है और 1 कामा 6 बन सकती है। लेकिन इसमें फिक्स कौन सी है, सही कौन सी कोटि है, पहले हम उसको जांच करते हैं। तो ध्यान रखना, कोटि बराबर क्या होता है? यम कामा यन। हम आपको यहाँ पर भी लिख दिए हैं यम कामा यन होता है। तो कोटि का मतलब यम कामा यन, यम का मतलब पंक्तियों की संख्या। तो पंक्ति का है 2 ठो, पंक्ति का है 2 ठो, तो पहले कितना आना चाहिए? 2। स्तंभ कितने हैं? 3 ठो। कितने स्तंभ है? 3 ठो। तो सिंपल सा 2 कामा 3 हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कोटि अवयव की कैसे निकालोगे? आ गया होगा समझ में, ठीक है। स्तंभ क्या होता है, पंक्ति क्या होती है, सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अवयवों की संख्या को कैसे निकाला जाएगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब अगले क्लास में सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा हम लोग इसके ऊपर पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।